हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल MK सर इंस्पिरेशन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 3 ऐसे न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं जो पिछले 5 से 7 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको हम बता दें, ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। अगर आपने बिल्कुल भी वीडियो स्किप किया बीच में तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से रह जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे न्यूमेरिकल हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, फिर से कह रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि दिए गए परिपथ में मान ज्ञात करिए। अब मान क्या ज्ञात करना है बच्चों, और आपको एक बात बता दें, ये क्वेश्चन भी अब की साल 2022 में पूछा गया था। ठीक, अब की साल नहीं, पिछले आप 5 से 7 साल का सेट उठाइए, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, धारिती प्रतिघात निकालना है। दूसरा, प्रेरकी प्रतिघात निकालना है। तीसरा, परिपथ की प्रतिबाधा निकालना है। चौथा, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर निकालना है। और पांचवा निकालना है धारा का शिखर मान। वैसे बच्चों थोड़ा चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, थोड़ा कोऑपरेट करना। क्या कर सकते हैं, नेचर के ये घटक हैं तो भाई उन पे कोई रोक नहीं है, ठीक है ना। चलिए, ये आपको 5 चीज़ निकालना है और समझ लीजिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो परिपथ आपको दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा परिपथ है, LCR। ये प्रेरकत्व है, ठीक, L यानी प्रेरकत्व है। ये C क्या है, धारिता है, और ये R क्या है, रेजिस्टेंस। तो ये LCR परिपथ है, और LCR परिपथ पर एक क्वेश्चन 100% श्योर है पूछा जाएगा। और यहाँ पर एक आपको समीकरण दिख रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे निकालना है। पहले बच्चों कह रहा है कि मान है, सबसे पहले हम मान को लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L का मान कितना दिया है बच्चों, L का मान कितना दिया है, तो L का मान जो दे रखा है 10 हेनरी, ठीक है ना। और उसके बाद जो C का मान दिया है बच्चों, वो C का मान दे रखा है आपका 20 माइक्रोफैरड। तो इसको क्या करते हैं, हम कन्वर्ट कर लेते हैं फैरड में, है ना। माइक्रोफैरड दिया है तो 20 × 10⁻⁻6 फैरड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो यहाँ से R का वैल्यू दिया है, वो R का मान क्या दिया है, 500 ओम, 500 ओम दिया है। और एक बच्चों अगर हम बात करें, ये जो समीकरण है, ठीक है ना, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखना, समीकरण ये जो दिया है, यहाँ से अगर हम V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, इससे कंपेयर करेंगे बच्चों इस समीकरण को, ये जो समीकरण दिया है इससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमें मान निकल कर, किसका मान, V नॉट का मान निकल कर कितना आ गया बच्चों, यहाँ से V नॉट के स्थान पे कितना है, 200, तो 200 वोल्ट हो गया। उसके बाद ओमेगा का मान कितना है बच्चों, ओमेगा का मान जो है वो है आपका 100 है, ठीक है ना, 100 है। तो ये आपको यहाँ से कुछ वैल्यू मिल गए। अब चलिए हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्या कह रहा है बच्चों, पहला कह रहा है, यहाँ से बोल रहा है कि पहला निकालना है धारिती प्रतिघात। तो फार्मूला होता है धारितीय प्रतिघात, धारितीय प्रतिघात। तो धारितीय प्रतिघात के लिए सूत्र क्या होता है, XC बराबर होता है बच्चों 1/ωc। ये होता है धारितीय प्रतिघात के लिए। याद करिए इसको, ठीक है ना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि भले ही क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए लेकिन फार्मूला तो सेम रहेगा ना। तो ये होता है XC, ठीक। चलिए इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, XC बराबर यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ठीक। यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि XC बराबर दिया है, XC तो निकालना है, XC बराबर 1/, ओमेगा का मान कितना दिया है, ओमेगा का मान 100 मिल गया बच्चों। और उसके बाद C का मान कितना दिया है, C का मान ये, ठीक, माइक्रोफैरड में है तो फैरड में कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो 20 × 10⁻⁻6। अब क्या करते हैं, इसको अपन ऊपर भेज देते हैं, ठीक है ना। इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे बच्चों तो 10⁻6 यानी 1 2 3 4 5 6 0 लगा लीजिए, 10⁻6 और नीचे कितना है 2
1000 है, ठीक ना। 100 है और एक जीरो ये लगा दिए 2000, तो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए और यहाँ से 2 पंजे 10 आप काट दीजिए, ठीक है ना। 2 पंजे 10 तो कितना आया बच्चों, यहाँ से ये निकल कर आ गया 500 ओम, ठीक है ना। ओम में ही आएगा, ये 500 ओम निकल कर आ गया। बात समझ में आई। तो एक आंसर तो बच्चों आपका ये हो गया, क्या निकल कर आया, धारिती प्रतिघात, है ना। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे रसगुल्लों यहाँ से दूसरा क्या कह रहा है, प्रेरकीय प्रतिघात पूछ रहा है, ठीक। प्रेरकीय प्रतिघात के लिए कैसे करेंगे, देखिए अब निकालेंगे हम प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात के लिए बच्चों फार्मूला होता है एक्सएल बराबर, क्योंकि ये प्रेरक है इसलिए एल से, और ये क्या है, धारिता है इसलिए सी से दर्शाते हैं, एक्सएल एक्स सी। समझ में आ गया ना। तो एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल, ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। एक्सएल बराबर ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, एक्सएल बराबर बच्चों ओमेगा का मान कितना रखा है, ये दिया है 100, और उसके बाद एल प्रेरकत्व दिया है कितना, 10 हेनरी, तो ये निकल कर आ गया 1000 ओम, ठीक। तो ये एक्सएल एक वैल्यू यहाँ से निकल कर आ गया, ठीक। अब तीसरा चीज़ क्या निकलना है, परिपथ की प्रतिबाधा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसकी हम प्रतिबाधा निकाल लेते हैं। तीसरा चीज़ क्या कह रहा है बच्चों, तीसरा कह रहा है हाँ प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रतिबाधा में क्या होता है, जेड बराबर रूट में होता है बच्चों आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। यहाँ से हम परिपथ की प्रतिबाधा निकालेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जेड बराबर आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आर का मान कहाँ, हाँ आर का मान तो ये दे रखा है ना, आर का मान 500 ओम दिया है, तो यहाँ से हम रखेंगे 500 का स्क्वायर हो गया बच्चों, प्लस एक्सएल का मान 1000 है, माइनस एक्ससी का मान कितना है, 500 है, ठीक। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जेड बराबर हो जाएगा ये यहाँ से कितना, ये तो हो जाएगा 500 का स्क्वायर और प्लस इसमें का 1000 में से आप 500 घटाइएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 500 का स्क्वायर। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसको ध्यान से देखिएगा, बाहर जब निकालेंगे तो देखिए 500 अगर है तो 500 हम बाहर ले लेते हैं, तो रूट में कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, 1 का स्क्वायर एक यहाँ पर बचा, तो ये कितना हो जाएगा, √2, 500 √2, ठीक है ना। ये आ गया आपका कितना, ये आ गया परिपथ की प्रतिबाधा। समझ में आया। चलिए अब उसके बाद यहाँ से बाकी हम देख लेते हैं क्या निकालना है। यहाँ से चौथी चीज़ निकालना है धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर और धारा का शिखर मान। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट अगर करना चाहते हैं कर लीजिए, बाकी डोंट वरी इसकी पीडीएफ हम आपको देंगे, कहाँ से डाउनलोड करना है वो वीडियो के एंड तक हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से चौथी चीज़ निकाल लेते हैं, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। तो चौथी चीज़ निकालना है बच्चों, धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। क्या निकालना है अपने को, कलांतर। देखिए कलांतर के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, tan फाई बराबर फार्मूला होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपान आर। ये कलांतर एलसीआर परिपथ में कलांतर, देखो एलआर का दूसरा होता है, ये एलसीआर परिपथ में होता है, उसमें एक्सएल अकेले होता है, इसमें एक्सएल माइनस एक्ससी जब आपका एलसीआर परिपथ हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan फाई बराबर बच्चों या tan थीटा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्सएल का मान कितना निकाला था, यहाँ से हम देख लेते हैं। एक्सएल का मान कितना निकाला था, 500 माइनस एक्ससी, सॉरी हाँ एक्सएल का 1000 निकला था और एक्ससी का 500 और अपान आर का मान 500 है ना। तो एक्सएल का मान कितना है, तो एक्सएल का मान है 1000 माइनस एक्ससी का मान कितना निकाला था आपने, यहाँ से निकाला था 500, है ना। 500 और अपान कितना होता है बच्चों, आर, और आर का मान परिपथ में दिया है 500, ठीक।
तो यहाँ से ये कितना निकल कर आएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका 1000 में से 500 घटाइएगा 500 हो गया, और नीचे आपका दिया है 500, तो ये पूरा से पूरा कट गया। तो निकल कर क्या आया, निकल कर आया tan phi बराबर 1। अब अगर आपको पता होना चाहिए tan कितने अंश का मान है, 1, ये है 45 अंश का, तो लिखेंगे बच्चों tan phi इक्वल टू tan कितना 45 डिग्री या π/4 इसी को कह देंगे, ठीक है ना। इसलिए ये phi बराबर कितना आया 45 डिग्री, ये आएगा चौथा आंसर, ठीक है ना। तो ये आ गया धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर। बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ से क्या निकालना है, इसमें पांचवी चीज देखिए, लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि 5 नंबर वाले सारे क्वेश्चन है तो इतना आसान तो है नहीं, लेकिन ये मान के चलिए श्योर है आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, ठीक। अब कह रहा है कि धारा का शिखर मान, तो धारा का शिखर मान निकालना है बच्चों, ठीक। पांचवा चीज यहाँ से निकालना है, हम देख लेते हैं, इसको रोमन गिनती में लिखते हैं। कह रहा है धारा का शिखर मान, ठीक है ना, धारा का शिखर मान निकालना है। अब देखिए शिखर मान कैसे निकालेंगे बच्चों, शिखर मान फार्मूला होता है I0 बराबर V0 अपान Z, ये शिखर मान, ठीक है ना, धारा का शिखर मान, ये फार्मूला होता है धारा का शिखर मान अगर आपको निकालना है। अब यहाँ से देखिए हमें चाहिए क्या, V0 और अपान Z चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ से देखिए हमने जब कंपेयर किया था समीकरण से बच्चों, तो V0 का वैल्यू 200 आया था, 200, और उसके बाद अपान कितना होता है Z, यहाँ पर देखिए Z है, तो Z का मान कहाँ कहीं पर निकाला है, जी हाँ प्रतिबाधा में क्या निकालना है, Z का मान 500√2, ठीक। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, I0 बराबर V0 का मान अभी निकाला कितना, V0 का मान कितना दिया था 200, और अपान में Z का मान निकाला था 500√2, ठीक। तो ये आ गया आपका, देखिए डायरेक्टली, या फिर इसको परमेयकरण करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, ठीक ना, डायरेक्टली इसको आप काट दीजिए, ठीक, ये आप काट सकते हैं। यहाँ से आ गया कितना 2 अपान हो गया 5√2 इतना एम्पियर, या इसको करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर से नीचे √2 का गुणा करा दीजिए, ठीक है ना, बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर से बोल रहे हैं कि अगर वीडियो नहीं समझ में आ रही रसगुल्लों तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है ना। बाकी हम आपको फिर से समझाएंगे, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, लेकिन तब भी आप केवल उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करिए जो आपके एग्ज़ाम में 100% फिक्स हो कि आएँ, ठीक। तो इसलिए ये अगर क्वेश्चन हम बात करें बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर से आपको बता देते हैं कि इसको अच्छे से देख लेना, ठीक। तो ये क्वेश्चन था और ये इसका पूरा सॉल्यूशन। चलिए अब हम देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित चित्र में परिपथ में निम्न का मान ज्ञात कीजिए। और पहला कह रहा है I1 का मान, दूसरा I2 का मान और तीसरा I3 का मान। और ये भी बच्चों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका लेंदी क्वेश्चन बनता है। देखिए हम बता रहे हैं फिर से आपको बच्चों कि जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, और बात करें ये क्वेश्चन भी अब की साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बट आपको नहीं डरना है, हम आपके साथ हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है। पहले देख लीजिए बच्चों, ये जो आपको परिपथ दिख रहा है, ये आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है। जब भी इस तरीके का आपको परिपथ दिखाए जो बंद रहे इस तरह से, तो आप समझ जाइएगा कि ये किरचॉफ के नियम। इसमें 2 बंद पास हैं बच्चों, एक ये आपको बंद पास दिख रहा है और दूसरा बंद पास ये है ना, यानी एक डिब्बा ये दिख रहा है, दूसरा ये। अब इसमें सॉल्व कैसे करना है वही चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको ध्यान से देखिए, बंद पास किसमें, ABCD कहिए या फिर BADCB, ये एक बंद पास है, ये एक बंद पास है। और किरचॉफ का दूसरा नियम लगेगा। दूसरा नियम क्या कहता है, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम ये लिखेंगे, क्या सॉल्व कैसे करना है बच्चों उसको देखिए। लिखेंगे बंद पास BADC
बी, मतलब बी ए डी सी बी, इसी वाले ऊपर बंद पास इसमें, ठीक ना। इसमें बच्चों आपको ध्यान में अब रखना है, किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी बंद पाश में धारा तथा प्रतिरोध, जो धारा बह रही है और प्रतिरोधों का जो गुणनफल का बीजगणितीय योग होता है, इस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इस बंद पास में बच्चों हम देखेंगे तो सबसे पहले इसमें धारा क्या बह रही है, ध्यान से देखिए, धारा और प्रतिरोधों का जो गुणनफल होता है, ठीक, उसका बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यही नियम कहता है। तो इसमें धारा क्या बह रही है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, I1 बह रही है, गुणे इसमें प्रतिरोध क्या लगा है, 1 ओम प्रतिरोध लगा है बच्चों, ठीक। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात है रसगुल्लों, अगर डायरेक्शन जैसे तीर इधर से आ रही है, ध्यान से देखिएगा, तीर ऐसे आ रही है लेकिन हम इस तरफ से जाएंगे तो इस धर धारा का जो मुंह है, यानी इसका जो मुख है बच्चों, ये उल्टा हो गया। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, अगर ऐसे आ रहे हैं तो ऐसे जाते तो सीधा होता, यानी ऐसे इसी में घूमते, लेकिन यहाँ आने के बाद बच्चों देखिए धारा का मुंह इधर आ रहा है, यानी इधर ना होकर के इधर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अगर यही परिपथ में ऐसे होता, देखिए जैसे यहाँ से आने के बाद देखिए इसका मुंह इधर हो गया है ना, तो ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों इस वाले में इधर जाएंगे तो ये उल्टा है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग गया। बात समझ में आई? यही चीज़ आपको अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर धारा का क्रम उल्टा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ प्लस रहेगा। और इसके बाद अब इसमें देखिए प्रतिरोध, मतलब इसमें धारा क्या है बच्चों, तो इसमें धारा I2 लग रही है, और इसमें प्रतिरोध क्या है, तो इसमें भी प्रतिरोध 1 ओम है, ठीक। और बराबर अब विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है, तो विद्युत वाहक बल इसमें 3 वोल्ट है और इस वाले में देखिए दोनों में है, तो इसमें क्या है 1.5, ठीक। माइनस इसीलिए लगा है कि पूरा ये धारा का क्रम उल्टा हो गया, इसलिए यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अगर उसी तरफ होता, ऐसे आते इधर धारा जाती तो प्लस हो जाता। बात समझ में आई? चलिए इसको थोड़ा और बना लेते हैं। इसको हम करेंगे बच्चों, तो I1 माइनस I2 बराबर ये हो जाएगा 1.5, ठीक। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। ये तो रहा बंद पास, ठीक है ना, बंद पास BADBC में। अब देख लेते हैं हम बंद पास इसमें CDFEC में, यानी इस वाले में अब देखेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या देखिए हम लिखेंगे यहाँ से अब बंद पास CDFEC, यानी CDFEC इस वाले में ऐसे चलना है। इसमें देखेंगे बच्चों तो इसमें क्या करना है अपने को, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आसान बहुत है, ठीक। बस आप क्या है परेशान हो जाते हैं कि यार इतना डिफ़िकल्ट, फिजिक्स से एकदम हलवा है बच्चों, बस थोड़ा मन तो लगाइए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, उसी तरह करना है। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसमें ये क्रम हम चल रहे हैं इस तरह से, तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसमें धारा क्या बह रही है, अब की बार I2 है, तो I2 गुणे, अब यहाँ पर क्या है बच्चों, R का मान क्या है, 1 है। अब प्लस लगाएंगे, क्यों, वही चीज़, अब धारा इधर आए, फिर धारा ऐसी जा रही है, फिर ऐसी आ रही है, यानी इसमें तो धारा एक ही दिशा में बह रही है, विपरीत नहीं है, तो इसलिए प्लस लगा दिए। अब इस वाले में बच्चों धारा क्या है, I3 है, I3, ठीक है ना, I3 है। अब उसके बाद इनटू R का मान क्या है, 2 ओम है, और बराबर क्या है बच्चों, विद्युत वाहक बल क्या लग रहा है, तो विद्युत वाहक बल केवल एक ही है, यानी 1.5। अब थोड़ा इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, I3 बराबर क्या है, I1 प्लस I2 है, तो ये हो जाएगा I2 का 1 में गुणा कराएंगे I2 प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों I1 प्लस I2 और गुणे में 2 बराबर 1.5, ये चीज़ आ गया, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्या करते हैं बच्चों, इसका हम गुणा करा देते हैं अंदर, 2 × 2 हो गया, 2I1 प्लस 2I2 बराबर कितना, 1.5। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कैसे लिखेंगे ये, इसको क्या करिए, हाँ 2 1 3, तो यहाँ से इसको सही ढंग से लिख देते हैं 2I1 प्लस
ये 2 1 कितना हो गया बच्चों 3i2 बराबर आ गया 1.5 1.5, क्योंकि इसमें केवल यही विद्युत वाहक बल लग रहा है 1.5। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें ध्यान से देखिएगा बच्चों, दोनों समीकरण यानी समीकरण 1 और समीकरण 2, अब दोनों को हल करना है तो भाई i1 i2 में दोनों में कोई एक बराबर होना चाहिए। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2i1 हो जाएगा, 2i1 तो कट गया, बात बराबर हो जाएगी। तो क्या करते हैं, चलिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे बच्चों समीकरण 1 में 2 का गुणा। ठीक, 2 का गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था, ये आपको दिख रहा है, तो हो जाएगा बच्चों ये 2i1 माइनस 2i2 बराबर, भाई इसमें भी गुणा होगा, 1.5 दूना कितना, ये 3 हो गया। ठीक ना, अब उसके बाद ये वाला समीकरण है, इसको यहाँ पर इस समीकरण को भी लिख लीजिए। तो ऐसा करते हैं, और रुकिए अभी नहीं। ठीक, अब ये समीकरण क्या है, इसको हम दे देते हैं कोई समीकरण 3 दे देते हैं, है ना। ठीक, समीकरण इसको हम 3 देते हैं। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 2 व 3 को हल करने पर, अब इनको हल करिए बच्चों, इनको हल करना है तो हम लिख लेंगे कितना, देखिए ये हो गया आपका अब 2i1 माइनस 2i2 बराबर 3 हो गया। अब उसके बाद ये समीकरण 2 जो था इसको उतार लीजिए, 2i1 प्लस 3i2 बराबर कितना 1.5 हो गया बच्चों। इसको क्या करना है, हल करना है। तो इसको हल जब करेंगे क्या हो जाएगा, अब क्या करते हैं, इसको हम घटा देते हैं, है ना। घटाने पर देखिए समीकरण 1 व 2 को हल जब करेंगे कैसे करना है, इसको अगर हम घटा देंगे बच्चों, क्योंकि हमें एक काटना है, चाहे इसको हम देखें, लेकिन ये बराबर कर लिए हैं तो इसी को काटते हैं हम। एक क्या करेंगे, मतलब इसमें ध्यान दीजिएगा, घटा देते हैं। तो घटाने पर बच्चों ये प्लस हो है, ये माइनस, ये तो कट गया आपका, है ना। समीकरण आपने हल किया होगा बहुत। अब ये देखिए प्लस माइनस, ये तो माइनस हो गया बच्चों, और ये माइनस, तो 3 2 ये कितना हो गया, माइनस का 5i2 माइनस 5i2 बराबर हो गया बच्चों, यहाँ से 3 में से 1.5 घटाएंगे, यानी 3 में से हम 1.5 घटाएंगे, कितना 1.5 ही तो बचेगा, 1.5 बच गया। तो हो जाएगा बच्चों i2 बराबर निकल कर आया माइनस 1.5 और बटे कितना 5, है ना। तो 5 3 15, तो i2 का मान निकल कर आ गया बच्चों कितना, माइनस का 0.3, माइनस का 0.3, ये आपका i2 का आ गया। अब i2 का मान समीकरण अगर हम 1 में रख देंगे तो i1 का मान निकल आएगा, है ना बच्चों, निकल आएगा। चलिए हम देख लेते हैं। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कि समीकरण लिखेंगे i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ध्यान से देखिएगा, समीकरण यहाँ से i2 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है, i1 माइनस i2, समीकरण लिख लेते हैं पहले, एक i1 माइनस i2 बराबर 1.5 है। अब मान रख लीजिए, इस पे मान क्या है, देखिए i1 माइनस i2 का मान कितना है, माइनस का है कितना 0.3, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 0.3 रख दीजिए, बराबर ये हो जाएगा 1.5। तो i1 का मान निकल कर आया, कितना निकल कर आया बच्चों, तो i1 का मान निकल कर आया, यहाँ से घटाएंगे, क्या लिख रहे हैं, 1.5 और ये माइनस 0.3, तो i1 का मान निकल कर आया 1.2 एम्पियर, ये यहाँ, ठीक है ना। एक आंसर ये आ गया, बात समझ में आई। तो ये यहाँ से i2 का मान निकला, यहाँ से i1 का मान निकल गया। अब निकालेंगे क्या, क्योंकि i1 निकला, i2 निकला, अब i3 निकालना है, और i3 बराबर तो ये दिया है। अब i3 कैसे निकालेंगे, i3 निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यानी i3 बराबर दिया है, ठीक है ना, i1 प्लस i2, ये चीज़ दिया है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, हम I3 का मान निकालेंगे। तो I3 बराबर हो जाएगा बच्चों, I1 का मान दिया है 1.2 और उसके बाद प्लस I2 का मान माइनस में है, माइनस क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 0.3 तो हो जाएगा बच्चों I3 का मान 1.2 में से हम घटाएंगे 0.3 तो हासिल लेंगे 12 में से 3 गए 9 यानी 0.9 एम्पियर। तो ये आ गया बच्चों आपका I3, ठीक है ना, यानी तीनों मान निकल आए। अब लास्ट में आप लिखना चाहते हैं थोड़ा सही ढंग से लिख दीजिए कि I1 बराबर कितना आया बच्चों 1.2 एम्पियर, ठीक, और I2 बराबर कितना आया बच्चों माइनस का 0.3 एम्पियर और उसके बाद I3 का मान कितना निकाला आपने, I3 का मान 0.9 एम्पियर। तो सवाल कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आ गई होगी, ठीक ना, ये सवाल आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन अब देखिए इसमें क्या है, बहुत करेगा ये, इसका डायरेक्शन चेंज करेगा बच्चों लेकिन पैटर्न सेम है, इसी तरह से आपको अप्लाई करना है, ठीक। किसी में 3 दे देता है, ये तो 2 बंद पास है, किसी में 3 बंद पास देगा। डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम और देखेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। परेशान मत होइए, इसकी PDF आपको मिल जाएगी तो सॉल्यूशन वहाँ से भी आपको अच्छा से, मतलब अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको आप देख के बाद में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो PDF के लिए परेशान मत होइए, हम आपको PDF देंगे, कहाँ से मिलेगी वीडियो के एंड तक आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 4000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्ध्य के फोटॉन के लिए ज्ञात कीजिए। पहला निकालना है आवृत्ति हर्ट्ज में, दूसरा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और तीसरा संवेग। बात करें, ये क्वेश्चन भी अब की साल पूछा गया था लेकिन इसमें थोड़ा चेंज था, ठीक। इसके अलावा एक और निरोधी विभव करके सब पूछ लिया था, ठीक है ना, तो उसको भी हम देखेंगे, डोंट वरी। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए लेकिन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, वहाँ पर लेकिन दिया रहेगा, नहीं भी याद रखते हैं डोंट वरी, लेकिन आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक H का मान यानी प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और दूसरा बच्चों आपको याद रखना है C यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये चीज़ें आप नहीं भी याद रखेंगे तो डोंट वरी, वहाँ पर दिया रहेगा, ठीक। अब चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू क्या दिया है, केवल एक ही वैल्यू दिया है बच्चों, तरंग दैर्ध्य, यानी दिया है लेमडा बराबर क्या दे रखा है बच्चों, दिया है यहाँ पर 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो 4000 दिया है बच्चों और गुणे 10⁻⁻ हम -10 करेंगे क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा वैल्यू आपका कितना, देखिए अब यहाँ से 3 जीरो हैं तो 10, ये 10⁻−10 है और यहाँ समझ लीजिए 10⁻+3 है, 3 जीरो है, तो ये बन जाएगा बच्चों 4 × 10⁻⁻ हम माइनस इसको 7 मीटर कर सकते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए अब क्या निकालना है बच्चों, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला निकालना है रसगुल्लों आवृत्ति। पहला क्या निकालना है, आवृत्ति, और आवृत्ति को अपन किससे दर्शाते हैं, न्यू से, ठीक। तो न्यू बराबर फार्मूला होता है बच्चों C/λ, न्यू बराबर C/λ, ये हो जाता है आवृत्ति, ठीक। अब चलिए इसी के मदद से, यानी इस फार्मूले की मदद से हम सबसे पहले आवृत्ति निकाल लेंगे। देखिए आवृत्ति यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा न्यू बराबर C का मान कितना, तो C का मान ये कांस्टेंट यानी ये इतना क्या है, फिक्स है, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान लेमडा का मान बच्चों ये दे रखा है 4 × 10⁻⁻7। अब देखिए इसको थोड़ा, अगर आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा ऐसे काटने में, डोंट वरी, 1 जीरो इसके साथ ले लीजिए, इसको 30 लिख दीजिए। अब 10⁻ यहाँ पे 7 हो गया क्योंकि भाई 1 जीरो तो उधार दे दिया। अब नीचे हो जाएगा बच्चों 4 × 10⁻⁻7, है ना, ये हो गया 10⁻⁻7। अब यहाँ से 4 × 7 = 28 और 2 बचे, 4 × 5 = 20। तो यहाँ से ये निकल कर आया बच्चों आपका जो आवृत्ति यानी न्यू बराबर निकल, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक। न्यू बराबर आ गया बच्चों, कितना आ गया, तो न्यू बराबर हो गया
7.5 गुणे 10 के घात, ये माइनस का 7 है, ऊपर जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 7 7 14, ये हर्ट्ज। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आवृत्ति आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या निकालना है देख लेते हैं। दूसरा क्या निकालना है बच्चों, ऊर्जा निकालना है। दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो है आपको निकालना है ऊर्जा, है ना। ठीक, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे चलिए हम देख लेते हैं। ऊर्जा बच्चों होता है E बराबर एच न्यू। E बराबर फार्मूला होता है एच न्यू। यहाँ से हम फोटॉन की ऊर्जा निकालेंगे, तो E बराबर हो जाएगा H का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस 34। ये कांस्टेंट है, नियत है, इतना याद रखना है, ठीक है ना। हमने लिखा भी है, वहाँ पर आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा, ठीक, संकेत में। अब उसके बाद न्यू क्या है, न्यू का मान अभी आपने निकाला 7.5 गुणे 10 के घात कितना माइनस का 14, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखेंगे बच्चों यहाँ से इसका, तो ये गुणा हो जाएगा 49.5, ये हमने गुणा करके ऑलरेडी रखा है, ठीक। और उसके बाद गुणे 10 के घात, ठीक, एक बार करके देख लीजिएगा, वही हो सकता है गलत हो जाए, लेकिन आई थिंक हमारे ख्याल से सही है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो 34 में से 14 घटाइएगा, 4 में से 4 गए 0 हो गया, और 3 में से भाई साहब 1 गए 2, तो यहाँ से आया बच्चों कितना आ गया माइनस का 20, ठीक है ना। तो ये आ गया, या इसको कोटिमान के रूप में लिखेंगे तो 4.9 गुणे 10 के घात, एक अंक और बढ़ाएंगे तो ये -19 हो जाएगा। भले एक अंक जुड़ेगा लेकिन माइनस घट ही जाएगा। इतना आया बच्चों किसमें, जूल में। लेकिन कहा क्या है, इसमें बोला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें निकालना है, तो ये जूल में आया है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे आएगा भाई साहब, चलिए हम बताते हैं कैसे आएगा। इसमें करेंगे क्या बच्चों, 4.9 गुणे 10 के घात -19 है, इसमें 1.6 गुणे 10 के घात -19, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसी का भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 16 तियां 48, भाई ये घात से घात तो कट गया, तो ये 3.1, ठीक, ऐसा कुछ हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है ना। तो आपका एक तो यहाँ आंसर आ गया आवृत्ति, और दूसरा निकल कर आ गया बच्चों क्या, ऊर्जा। अब तीसरी चीज़ क्या निकालना है, तीसरा जो निकालना है वो है संवेग। तो यहाँ से हम तीसरा निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अब हम निकाल लेते हैं इसका संवेग, है ना। कैसे निकालेंगे संवेग, चलिए देखते हैं। तीसरा निकालना है आपका संवेग, तो संवेग होता है P बराबर बच्चों h/λ, ठीक, P बराबर h/λ, ये भी एक फार्मूला होता है संवेग निकालने के लिए, ठीक है ना। तो संवेग देखिए, h का मान भी पता है, लैम्डा का मान भी पता है, तो कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करिए इसका, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक, हाँ दिख रहा होगा। तो ये P बराबर हो गया, h का मान 6.6 गुणे 10 के घात माइनस का 34 हो गया रसगुल्लों, और उसके बाद यहाँ से लैम्डा का मान अभी आपने क्या निकाला है, लैम्डा का मान भाई साहब अच्छा दिया है 4 गुणे 10 के घात -7, ये दे रखा है ना, ये आपका दिया है, इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 गुणे 10 के घात -7, ठीक, तो ये हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 4 एक कम 4, क्योंकि 4 दूना 8 ज़्यादा हो जाएगा, 4 एक कम 4, ये 2, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, ठीक, तो 1.5 या 6 ऐसे कुछ आएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के घात, ये कितना आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 7 है, ऊपर प्लस चला जाएगा, लेकिन ये संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये 14 में से 7 गए 7, ठीक है ना। तो यानी कितना आ जाएगा, देखिए अब यहाँ से ओके कहाँ गया भाई, 14 में से 7 गए 7, तो ये हो जाएगा माइनस का बच्चों 27, -27। अब देखिए संवेग है, P बराबर होता है m × V, m का मतलब द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक, तो इसका मात्रक आएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि P बराबर mv फार्मूला होता है, तो यहाँ से किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, तो ये हो जाएगा बच्चों संवेग। तो इस तरह से इसमें आवृत्ति, ऊर्जा और संवेग सभी चीज़ें हमने निकाल लिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, सो प्लीज़ बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ।
और हाँ, इसकी PDF की बात करें बच्चों, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर हम इसकी PDF डाल देंगे। तो लव यू, बाय बाय, टेक केयर।